मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक त्रिकोणमिति टेबल है और आज हम लोग त्रिकोणमिति टेबल को पूरी तरह से ट्रिक पर समझेंगे और यह आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। आप 9th में पढ़ते हो, 10th में पढ़ते हो, 11th में पढ़ते हो, 12th में पढ़ते हो, आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हो, यह टेबल आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। मैं जो आपको आज यह टेबल का ट्रिक बताऊंगा, आप इसे पूरे उम्र नहीं भूलोगे। तो समझो, हम आपको 0 से लेकर 180 तक का टेबल बताएंगे और वो भी ट्रिक से बताएंगे। तो समझिए, आपको क्या करना है। आपको एक मोबाइल नंबर हम देंगे और वो याद करना है। तो आप कहिएगा कि वो मोबाइल नंबर आपका क्या है, ठीक है। वो मोबाइल नंबर आपका क्या है वह कहिएगा। तो देखिए, वो मोबाइल नंबर है हमारा 0, ठीक है, 1 2 3 और 4, ठीक है। ये मोबाइल नंबर आप याद रखिएगा। क्या मोबाइल नंबर आप याद रखिएगा? 0 1 2 3 और 4। शायद आपको ये मोबाइल नंबर याद हो गया। क्या क्या बोले? मोबाइल नंबर 0 1 2 3 और 4, ठीक है। अब आप देखो क्या करोगे। जब आप ये मोबाइल नंबर 0 1 2 3 4 ऐसे लिख दोगे, आप क्या करोगे? आप 4 से डिवाइड कर दो सबको, ठीक है। आप इसको भी 4 से डिवाइड कर दो, आप इसको भी 4 से डिवाइड कर दो, आप इसको भी 4 से डिवाइड कर दो और इसको भी 4 से डिवाइड कर दो। समझ रहे हो मेरी बात को? सबसे पहले हम क्या किए समझो। सबसे पहले हम 0 लिख दिए, फिर 1 लिख दिए, फिर 2 लिख दिए, फिर 3 लिख दिए और फिर 4 लिख दिए ना। और फिर क्या किए? सबको ये 4 से डिवाइड कर दिए। इसको भी 4 से डिवाइड कर दिए, इसको भी 4 से डिवाइड कर दिए, इसको भी 4 से डिवाइड कर दिए, इसको भी 4 से डिवाइड कर दिए। समझ रहे हो? अब देखो, अब इसमें जो आपका कटेगा उसको आप कटा लीजिए। देखिए, ये 4 और 4 आपका कट गया 1 बार में, ठीक है। अब देखो, ये भाई कट जाएगा 2 1 2 और 2 दूनी 4, ये भी आपका कट गया, ठीक है। अब देखो, एक बार फिर से हम आपको समझा रहे हैं कि आप मोबाइल नंबर क्या लिखोगे? 0 1 2 3 और 4 और फिर सब नंबर को, सब जो अंक है सबको आप 4 से डिवाइड कर देना। सबको 4 से डिवाइड कर दिए, जो कट रहा है उसको कटा दो और फिर क्या कर दो? सब में आप रूट अंडर लगा दो। सब में आप क्या करोगे? रूट अंडर लगा दो। इसमें भी रूट अंडर लगा दिए, इसमें भी रूट अंडर लगा दिए, इसमें भी रूट अंडर लगा दिए और इसमें भी रूट अंडर लगा दिए। एक बार फिर से हम आपको कहना चाह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों कि आप 0 लिख देना, आप 0 लिख देना, आप 1 लिख देना, आप 2 लिख देना, आप 3 लिख देना, आप 4 लिख देना। सबको बाय 4 कर देना। सबके नीचे आप 4 लगा देना मेरे प्यारे बच्चों, 4 लगा देना। जो कटेगा उसको कटा देना। देखो, ये कट रहा है 2 1 2 और 2 दूनी 4 कट गया। ये 4 1 4 कट गया। अब सब पर रूट अंडर लगा दिए, सब पर हम रूट अंडर लगा दिए। आप समझो, बड़े मज़े से, आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो देखो, आपका क्या आया? फ्रेश। हम फ्रेश करके दिखाते हैं। ये देखो, 0/4 0 हुआ और 0 का वर्गमूल निकालोगे तो आपका 0 होगा। 0 होगा ना। चलो भाई, और देखो 1 का वर्गमूल क्या होगा? 1 होगा और 4 का वर्गमूल 2 होगा, तो 1/2 हुआ। अब समझो, 1 का वर्गमूल 1 होगा और 2 का वर्गमूल क्या होगा? √2 होगा। समझो ध्यान से। और 3 का वर्गमूल क्या होगा? √3 होगा और 4 का वर्गमूल 2 होगा और 1 का वर्गमूल क्या होगा? 1। ये आप समझ रहे हो? तो 0/4 0, 0 का वर्गमूल 0, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2,
ठीक है, 1/2 हो गया, 1 का वर्गमूल 1 बटे है तो बटे दे दो, 4 ये 2 का वर्गमूल क्या हुआ √2, फिर देखो ये 3 का वर्गमूल क्या होगा √3, 3 का नहीं निकलेगा ना, लेकिन 4 का वर्गमूल क्या होगा 2 होगा, फिर देखो 1 कट के 1 हुआ, 1 का वर्गमूल 1 होगा। अब देखो आप इस जगह से ये जादू का पुड़िया खुलने वाला है मेरे बच्चों। अब देखो ये 0 है, ये लिख दो 0, तो sin 0 0 हो गया। sin 30 देखो ये हाफ है, हाफ लगा दो, ठीक है। sin 45 आपका क्या हो गया 1/√2, ठीक है। sin 60 क्या हो गया √3/2, और sin 90 आपका क्या हो गया 1 हो गया। समझ रहे हो? ये देखो पहले 0 आया ना, sin 0 0, sin 30 हाफ, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2 और sin 90 1 हो गया। अब देखो अब आप क्या करोगे, अब जब आप यहाँ तक निकाल लोगे तो इधर क्या करोगे, इधर देखो ये जो आपका 90 है ना, ये आपका बॉर्डर है, ये 90 वाला क्या है बॉर्डर है, ये 90 वाला आपका क्या है बॉर्डर है, ठीक है। ये 90 वाला आपका बॉर्डर। अब इधर से आप चलिए, आप ये देखिए इसमें भरिए √3/2, फिर आप लिखिए 1/√2, और उसके बाद देखो क्या हो गया 1/2, और फिर क्या हो गया 0। तो देखो आपने यहाँ तक समझा, आपको हम फिर से एक बार समझा रहे हैं कि आप क्या करोगे, इधर से आप ये जो आपका 60 है ये आपका 120 हो जाएगा, ये 45 जो होगा देखो ये ऐसे समझो, ये 0 और ये 0, तो जो इसका वैल्यू होगा यही इसका भी वैल्यू होगा। यहाँ देखो ये 5 है, ये 5 है, तो इसका जो वैल्यू होगा वही इसका भी वैल्यू होगा। यहाँ देखो ये 0, ये 0, तो इसका जो वैल्यू होगा यही इसका वैल्यू होगा, और ये जो है इसका होगा। तो एक बार आप फिर से समझ लो कि आप यहाँ ये जो है इसको बॉर्डर समझ लेना, और इधर से आप चलना, इधर से आप भरना। ये 60 आपका 122 का हो जाएगा, यानी 60 120 का होगा, 45 135 का हो जाएगा, 30 150 का हो जाएगा, और 0 का 180 हो जाएगा। आप समझ गए? एक बार फिर से हम आपको समझा रहे हैं कि आप 0 1 2 3 4 लिख देना, सबके नीचे बटे 4 कर देना, और सबका रूट अंडर निकाल देना, जो कटेगा कटा देना। जैसे ये कट गया, इसको कटा दिए, ये कट गया तो कटा दिए। अब सबका रूट अंडर निकाल दो, 0 का वर्गमूल निकालोगे 0 निकलेगा, 1 का 1 निकला, 4 का 2 निकला, बटे दे देना भाई। अब 1 का वर्गमूल 1 निकला, और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा √2 हुआ, 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा √3 हुआ, 4 का वर्गमूल 2 हुआ, और 1 का वर्गमूल 1 होगा। और देखो sin 0 0 हो गया, sin 30 हाफ हो गया, sin 45 1/√2 हो गया, sin 60 √3/2 हो गया, और sin 90 1 हो गया। ठीक है, अब इस जगह आप थोड़ा सा सावधान हो जाना, इसको कुछ नहीं करना और ऐसे चलना। आप ऐसे नहीं, इस तरफ से उल्टा, ये ऐसे है ना, ऐसे नहीं, आप ऐसे चलना। ये 60 से आपका 120 भरा जाएगा, ये 45 से 135 भरा जाएगा, ये 30 से आपका 150 भरा जाएगा, और ये 0 से 180 भरा जाएगा। यहाँ तक आप समझ रहे हो? ये आपका साइन पूरा 0 से 180 तक क्लियर हो गया। अब कॉस का समझो, कॉस का क्या करोगे? देखो हमारा क्या आया है, ये 0 आया है, समझोगे ध्यान से। ये 0 आया है, हाफ आया है, 1/√2 आया है, √3/2 आया और 1 आया है। अब इसको आप उल्टा चलो, उल्टा, यानी पहले आप 1 ले लो, समझोगे, फिर क्या ले लो √3/2 ले लो, समझो, फिर क्या ले लो 1/√2 ले लो, ठीक है, फिर क्या ले लो, यहाँ हाफ है तो हाफ ले लो, ठीक है, और फिर 0 है तो 0 ले लो। समझो ध्यान से, क्या किए, रिवर्स चले। जो आपका ये 0 आया, हाफ आया, 1/√2 आया, √3/2 आया और 1 आया, तो आप उल्टा चल गए। हम पहले 1 ले लिए, चलो भाई, फिर क्या ले लिए √3/2 ले लिए, फिर 1/√2 ले लिए, फिर 1/2 ले लिए, फिर 0 ले लिए। यहाँ तक समझ रहे हो ना? अब देखो इस जगह आप ठहर जाओ, इस जगह आपका बॉर्डर आ गया,
ये 90 बॉर्डर है, इस जगह सावधान हो जाना, इस जगह सावधान हो जाना। और अब क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, देखो ये जो हाफ है ये हाफ लिखोगे लेकिन माइनस लगाकर, माइनस हाफ, ठीक है। यानी इधर से ही चलना, उल्टा ही चलना, आप इधर से चलना। तो ये हाफ लिखे माइनस हाफ लगा देना। और यहाँ क्या है 1/√2 है, इसमें माइनस लगा दो, समझो माइनस लगा दिए। फिर देखो यही लिख देना लेकिन माइनस लगा के, तो क्या लिखोगे -√3/2। और यहाँ 1 है तो माइनस लगा दिए। तो देखो क्या किए, इसमें और इसमें क्या किए भाई, इसमें और इसमें हमने क्या किया, जरा समझो, जरा समझो। इसमें साइन में हमने यहाँ से क्या किया, ये 90 आपका बॉर्डर था, तो ये देखो ये लिखे, ये हो गया, इसको छुए ये हो गया, इसको छुए ये हो गया, इसको छुए ये हो गया, ठीक है ना। इसमें हमने माइनस नहीं लगाया, प्लस लगाया, इसमें हमने प्लस लगाया, जो था वही लिखे। लेकिन इसमें देखो कौस बलाव में क्या किए, इस जगह से क्या किए, ये जो हाफ है इसमें चिन्ह बदल दिए, प्लस है तो माइनस। ये देखो 1/√2 है, प्लस है तो माइनस, ठीक है। ये देखो +√3/2 है तो -√3/2, ये +1 है तो -1, ठीक है। यहाँ तक आप साइन कॉस समझ गए। अब हम आपको tan बताते हैं क्या कीजिएगा। देखो tan में आपने एक सूत्र पढ़ा है, साइन θ/cos θ tan θ होता है। अब देखो भाई 0/1 करो, आप 0/1 करो, 1 को 0 से भाग दो, तो आप tan का निकालने के लिए क्या करोगे, sin/cos करते जाना, ठीक है। क्योंकि साइन ये tan θ बराबर आपका होता है sin θ/cos θ। तो ये देखो 0 और ये 1 है, तो 0/1 कर दो, यानी 0/1 कर दोगे तो 1 से 0 को भाग दोगे तो क्या होगा, 0 होगा। चलो यहाँ 0 भर दिए। अब देखो भाई क्या है 1/2 है, 1/2 है ना, और बटे कर दोगे √3/2, तो देखो यहाँ क्या होगा 1/2। और ये देखो ये इसका मतलब क्या होता है, गुना दे दोगे और 2 ऊपर दे दोगे और √3 नीचे चला जाएगा, और ये कट गया तो क्या हो गया 1/√3, समझोगे। फिर देखो यहाँ क्या है 1/√2 है, और फिर इसको 1/, ये 1/√2 और बटे 1/√2, इसको आप डिवाइड करोगे, 1 बार में आपका क्रॉस हो जाएगा, यहाँ 1 लिख दिए। क्योंकि जैसे x को x से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है 1 होता है ना, उसी तरह 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा। फिर आपका क्या है देखो √3/2 है, √3/2 है, और इसको किससे 1/2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये √3/2 है। और ये देखो ये आपका जो है ये जो बटे है यहाँ इंटू हो जाएगा, और ये 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे जाएगा, ये और ये कट जाएगा, 1 से √3 को डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा √3। तो आपका क्या हो गया tan 0 0, tan 31/√3, tan 45 1 और tan 60 √3 हो जाएगा। और फिर क्या है 1/0, आप 1 को जब 0 से डिवाइड करोगे तो आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो गया, यानी इसको हम लोग कहते हैं अपरिभाषित, ठीक है। ये आपका क्या हो गया अपरिभाषित, ये आपका अपरिभाषित हो गया, ठीक है। अब देखो भाई, अब इसके आगे आप क्या करोगे, अब ये देखो इसको आप बॉर्डर बना देना, ये बॉर्डर बन गया ना अपरिभाषित। अब यहाँ देखो ये √3 है, यहाँ माइनस लगा दो, -√3 हो जाएगा, समझो। यहाँ आपका क्या है 1 है, तो यहाँ क्या माइनस लगा दो -1। यहाँ देखो 1/√3 है, माइनस लगा दो -1/√3। अब 0 में माइनस तो नहीं है लगाओगे, यहाँ 0 हो गया। तो ये भी समझ गए कि यहाँ आपको क्या करना है, सिर्फ माइनस लगाना है। इसमें 1 है तो माइनस लगा दोगे, यहाँ 1/√3 है माइनस लगा दोगे, यहाँ 0 है तो माइनस लगेगा भी, तो सिर्फ 0 लिखाएगा। अब आपको इसके आगे क्या करना है, आपको ये पता है मेरे प्यारे बच्चों कि साइन का उल्टा कौन होता है, कौसेक। साइन का उल्टा कौन होता है, कौसेक। कौस का उल्टा कौन होता है, सेक। और tan का उल्टा कौन होता है, कॉट। तो आपको उल्टा करना है, उल्टा मतलब पैर को आप ऊपर कर दो और सिर को नीचे कर दो, ये करना है। तो अब चलो भाई, अब यहाँ देखो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपरिभाषित। अब 1/√3 है
1/√3 का उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, √3 ऊपर हो जाएगा और 1 नीचे हो जाएगा। 1 से डिवाइड करोगे तो √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, √3 ऊपर 1 नीचे तो √3 हो जाएगा। 1 का उल्टा 1 होगा और ये √3 है। अब देखो √3 है तो √3 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। और 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 ऊपर हो जाएगा, √3 नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। और ये अपरिभाषित जो है इसका उल्टा 0 देना। अब देखो ये -√3 का उल्टा क्या होगा, ये -√3 है, इसका उल्टा क्या होगा, देखो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है ना, 1 ऊपर गया, 1 ऊपर गया, -√3 नीचे गया। अब ये -1 क्या होगा, आपका ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -1/√3 और -1 का उल्टा आपका -1 ही होगा। और इसका -1/√3 है, इसका उल्टा क्या होगा, √3 ऊपर करोगे, -1 नीचे होगा तो -1 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, -√3 हो जाएगा। तो इसका उल्टा क्या हो गया, -√3। और 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। अब देखो ये सेक के लिए आपको कॉस का उल्टा करना होगा। 1 का उल्टा 1 होगा। ये देखो √3/2 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3। समझो यहाँ देखो 1/√2 है तो √2 पर गया और 1 नीचे आया तो √2 हो गया। और 1/2 है तो 2 ऊपर गया, 1 नीचे आया, 2 हो गया। ठीक है, और यहाँ 0 है, 0 का उल्टा क्या होगा, अपरिभाषित होगा। अब -1/2 है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये -1/√2 इसका उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, -√2 हो जाएगा। इसका उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, -2/√3 हो जाएगा। -1 का उल्टा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और फिर साइन का उल्टा कौशेक होता है ना, तो देखो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। अब देखो 1/2 है तो 2 ऊपर 1 नीचे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 1/√2 है, इसका उल्टा क्या होगा, √2 होगा। अब यहाँ देखो √3/2 है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो 2/√3 हो जाएगा। 1 का उल्टा क्या होगा, 1 होगा। और ये √3/2 है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3। अब यहाँ 1/√2 है, इसका उल्टा क्या होगा, √2 होगा। 1 नीचे रहेगा, भाग दोगे तो √2 है ना होगा, 1/2। अब 1/2 है मेरे बच्चों, 1/2 है, उल्टा करोगे तो क्या होगा, 2/1, 2 ही होगा ना। चलो भाई, और 0 का उल्टा क्या होगा, अपरिभाषित हो जाएगा, ये होगा। तो देखो हमने क्या किया, हम आपको एक बार फिर समझा देते हैं, आप इसको बड़े मज़े से समझ लो। आपको देखो करना क्या है, आपको करना है मेरे बच्चों कि आपको ये 0 1 2 3 4 लिख देना है और 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो और सब में रूट अंडर लगा दो, सब में रूट अंडर लगा दो। जो कट रहा है उसको कटा देना, जैसे ये कट रहा है, ये आपका कट रहा है और फिर सबका आप वर्गमूल निकाल देना। और फिर मैंने जो आपको बताया है उस पर आपको चलना है, आपका ये टेबल कंप्लीट हो जाएगा और आप इसको कभी नहीं भूलोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको आज का यह त्रिकोणमिति टेबल कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हो तो कृपया जुड़ जाओ ताकि आपको इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो मिलता रहे। आपको वीडियो वॉचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।